जामे मिलिया, जाफराबाद और सीलमपुर पर पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सलामती दस्तों और खुफिया महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वजारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को चौकस रहने के लिए कह दिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने मुजाहिरों के दौरान ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी की हिदायत दी है ताकि तशद्दुद भड़काने वालों पर नजर रखी जा सके। मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को एहतियातन हिरासत में भी लिया जा सकता है। जाफराबाद वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं, 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ब्रिजपुरी में पत्थरबाजी के वाक़े के सिलसिले में भी 1 FIR दर्ज की गई है। शरपसंदों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। शुमाल मशरक़ी इलाके में दफ़ा 144 नाफिज है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, लगातार कल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम इलाके हैं वहां पर सख्त चौकसी बरती जा रही है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। सबसे अहम बात कि ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि जिस तरह से जामिया में हुआ, हिंसा हुई, जामिया के इलाके में आसपास में हिंसा हुई, और साथ ही साथ कल ही सीलमपुर में भी हमें देखने को मिला कि किस तरह से वहां पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, जिसके पीछे हिडन मॉब बताई जा रही है कि उन्होंने इसको अंजाम दिया है। तो उसके बाद अब एहतियाती कदम उठाते हुए कुछ कड़े कदम लिए गए हैं ताकि इस तरह के प्रोटेस्ट से निपटा जा सके। कल शाम को आपको बता दें, कल शाम को होम सेक्रेटरी राजीव गौबा की माफ़ कीजिए, AK भल्ला जो होम सेक्रेटरी हैं, उनकी मुलाकात हुई थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और IB चीफ भी उस बैठक में शामिल थे और इसमें ये कहा गया कि किस तरह से जो वायलेंट प्रोटेस्ट उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज चर्चा ये भी है कि आज भी कुछ इलाकों में, दिल्ली में के कुछ इलाकों में, जिसमें सीलमपुर, जाफराबाद, गोंडा और नंद नगरी शामिल है, जहाँ पर माना जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में जो खुफिया विभाग है यानी कि IB और सुरक्षा बल मिलकर आपसी तालमेल को बढ़ाकर इस तरह के अगर कोई हिंसा होती है उसके लिए पहले से ही एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। उसके लिए खास तौर पर नजर रखी जा रही है उन लोगों पर जो कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन में शामिल होते हैं, जो गड़बड़ी फैलाते हैं। तो ऐसे में ड्रोन से भी कल सीलमपुर में नजर रखी गई और आज भी ये माना जा रहा है कि वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके और बाद में उनको पकड़ने में आसानी हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भी प्रोटेस्ट दिल्ली में हुए हैं, अगर वो हिंसक होते हैं तो ऐसे में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर से इस पर मैसेज है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। होम मिनिस्टर अमित शाह कल खुद कह चुके हैं एक प्रोग्राम में कि अगर सामने वाला अगर पत्थर फेंकता है, सामने वाला अगर हिंसा करता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इस तरह की वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इसी बीच जो इन इलाकों में है मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बलों की जो प्रेजेंस है वो बढ़ा दी गई है और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट से डील करने के लिए आज पहले से बेहतर तैयारी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा दिया गया है और होम मिनिस्टर साफ कर दिया है कि कोई भी अगर हिंसा फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शैलेंद्र, बिल्कुल सही है कि एहतियातन तौर पर काफी कदम उठाए गए हैं और कल भी हमने देखा था कि कल जो वहां तशद्दुद हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके फौरी बाद बाकायदा FIR दर्ज की गई, लोगों की पहचान की गई। यानी पूरी तरह से अलर्ट है जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस दिन जामिया में रविवार को जब ये रात को शाम को जब हिंसा हुई थी, उसके बाद जामिया कैंपस के अंदर भी फोर्सेस गए थे कुछ लोगों को पकड़ने के लिए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अभी तक बताया जा रहा है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर और उनका ताल्लुक जो है वो जामिया से नहीं था, वो आउटसाइडर्स थे जिन्होंने हिंसा की थी। और उसके बाद कल भी जिस तरह से हिंसा हुई है सीलमपुरी में, वहाँ पर भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी, करीब 4 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है वहाँ पर हुई है। और ऐसे में कोशिश ये है कि भले ही अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में और भी प्रोटेस्ट हुए हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं, तो उसके लिए सरकार जो है वो उसके लिए इजाज़त देती है कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अगर बसों को जलाया जाता है, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ऐसे में सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए पहले से ही एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरह की हिंसा होती है उसको काबू करने के लिए, उसको रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जो कि गड़बड़ी फैला सकते हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले से ही है, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया जा सकता है ताकि इस तरह की गड़बड़ी ना फैलाई जा सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज पहले से ज्यादा बेहतर पुलिसिंग होगी, सड़कों पर ज्यादा
फोर्सेस आपको नजर आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि कल जिस तरह से सीलमपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज वहां पर थोड़ी शांति है, आज नॉर्मल लाइफ वहां पर दिखाई दे रही है। सीलमपुर में हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो आज भी दिल्ली में 4 जगहों पर बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रोटेस्ट हिंसक ना हो, जो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होते तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है, तो उसको अगर हैंडल करना हो तो वो आसान रहता है। लेकिन अगर हिंसक प्रोटेस्ट होते हैं, पत्थरबाजी अगर होती है, आगजनी होती है, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जी शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से